किस्मत कहाँ बदलती है 2-4 दिन में यारों, संगमरमर तराशने में वक्त लगता है। प्रभात एक नए और शानदार दिन में आप सभी का उठ गया था मैं। उसके बाद लेज़ी लेज़ी से चलता रहा 10-15 मिनट 20 मिनट, वो आधा घंटा हो गया, 45 मिनट्स हो गया। तो फाइनली फ्रेश होने के लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी कॉफ़ी रेडी है। कॉफ़ी पीते हैं और फिर आगे की बातचीत करते हैं। तो ये आ गई हमारी मालकिन रश्मि आ गई है ऑफिस, और मैं तो ऑफिस में ही था। से हेलो। तो आज हमने ऑफिशियली ये डिस्कस किया कि क्योंकि कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम सारे अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन दे रहे हैं कि आप आ सकते हो, या आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं खुद घर से बाहर रहता हूँ ना, तो आई नो कि घर वाले काफ़ी बोलते हैं कि आप सेफ रहो, मत जाओ बाहर। तो कंपनी की सीईओ को भी बोल रहे हैं उसके घर वाले कि तुम ऑफिस आना बंद कर दो। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जैक्टली हम लोग करते क्या हैं, बट अभी कुछ कुछ थोड़ा बहुत काम जो बचा है वो मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं अपडेट करता हूँ। तो जैसे मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा मैं एग्जैक्टली करता क्या हूँ और यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। जब मैं बचपन में स्कूल में था, तो मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था। मुझे बहुत बड़ा मज़ा आता था स्टेज पे जाने में। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया अपने कॉलेज के, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि यार आप हमारे लिए होस्ट करोगे। तो मैंने सोचा हाँ वाई नॉट, क्योंकि स्टेज पे जाने का एक्सपीरियंस था ही मुझे पहले से। मुझे बड़ा मज़ा आता था स्टेज पे जाने में। तो मैंने और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है वैभव, मैं आपको मिलाऊंगा भी, मोस्ट प्रोबेबली आज ही वैभव से मिलाऊंगा। तो मैंने और वैभव ने वो अपॉर्चुनिटी ले ली, और हमने सोचा कि यार करके देखते हैं, एक नया एक्सपीरियंस होगा, मज़ा आएगा। और वहाँ से शुरुआत हुई। एज एन एंकर मैंने शुरू किया, और उसके बाद फिर जो मॉल प्रेमाइसिस में जो लोग थे, जो मॉल के लिए काम करते थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि क्या आप हमारे लिए भी काम करेंगे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे और इवेंट्स होते गए जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, उनके लिए काम किया। और तब तक मुझे पता नहीं था कि इस चीज़ के पैसे भी मिलते हैं। फिर सडनली किसी ने मुझे अप्रोच किया और बोला कि यार आप कितना चार्ज करते हो। तो मैंने उनसे पूछा कि इसके पैसे भी मिलते हैं क्या। तो उन्होंने बताया कि हाँ इसके चार्जेस होते हैं, ये इतना इतना पैसा मिलेगा, हम आपको इतना पैसा देंगे करने के। तो मैं काफ़ी खुश हुआ। और जब मैं खुश हुआ तो मैं रेगुलरली वो चीज़ करने लगा। और इस बीच बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते थे कि आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, तो आप कुछ रेडियो जैसा कुछ ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैंने सोचा कि हाँ बात तो ठीक है, इतने सारे लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ तो बात होगी। तो मैं अपने दोस्तों के साथ हिमाचल एक ट्रिप पे गया था, जहाँ पे वापस लौटते समय मैंने इस बात पे बहुत गौर किया, सोचा। और उस बीच हमने रेडियो भी सुना कई जगह पे। तो मेरे दिमाग में था कि एक बार वापस रायपुर जाके, मैं रायपुर में जितने रेडियो स्टेशन से वहाँ जाके ट्राई करूँ। तो मैं उस समय रायपुर में जितने भी रेडियो स्टेशन थे, सब जगह पे मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, और मैं एक ही दिन पे सभी जगह पे सेलेक्ट हो गया था। तो जब ये हुआ तो अब डिसीजन मेरे पे था कि मैं क्या डिसाइड करूँ। तो मुझे लगा कि रेडियो रंगीला एक कंपनी थी उस समय, जिसमें शुभ्रा मैम ने मेरा इंटरव्यू लिया था, और ब्रिजेश सर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो वो काफ़ी फ्रूटफुल इंटरव्यू था। मतलब बाकी के भी इंटरव्यूज़ काफ़ी अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे मुझे सीधे स्टूडियो में ले जाके मेरा वॉइस टेस्ट किया उन्होंने, और भी बहुत सारी चीज़ें की, जिससे मुझे ये फील आया कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो सकती है। और आई वॉज राइट समवेयर, क्योंकि जैसे ही मैं वहाँ गया मुझे बहुत सारा काम करने को मिला, सीखने को मिला। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोग थे वहाँ पे। रचना मैम थी वहाँ पे, रचना मैम से सीखने को बहुत कुछ मिला। तो ऐसे करके वहाँ से मेरे करियर की शुरुआत हुई, जहाँ पे मैं एड्स लिखना भी मैंने वहाँ पे सीखा। वहाँ पे मैंने कैसे प्लेलिस्ट बनाते हैं, कैसे रेडियो में बोलते हैं, अपने आप को थोड़ा ग्रूम करना शुरू किया, क्योंकि एंकरिंग में करता था। तो यहाँ पे इंटर्नशिप डेज ही मैंने एंकरिंग शुरू कर दी थी, लेकिन मैं रेडियो पे शो नहीं करता था। तो एक शो था जो नीरज भाई करते थे पहले, फन ऑन फ्राइडे नाम था उसका। तो वो शो मुझे शुभ्रा मैम ने ऑफर किया सबसे पहले, कि एक वीकली शो है जिसमें भिलाई जाना रहता है, और वहाँ से फिर आप जो है आप लाइव शो करते हैं। वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद फिर वहाँ से आपको लाइव शो करना रहता है। तो मैंने बोला हाँ हाँ वाई नॉट, क्यों नहीं, करते हैं, ज़रूर करेंगे। और वहाँ से एज अ रेडियो जॉकी मेरी शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर मुझे अपना खुद का शो मिला। और खुद का शो मिलने के बाद मैंने एडवर्टीजमेंट्स लिखे, और तब मुझे अपना इंटरेस्ट जो है वो लिखने में समझ आया कि मुझे लिखने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आवाज़ तो ऐसी चीज़ है जो आप कुछ नहीं करते, आवाज़ आपको मिलती है, आप सिर्फ उसमें जो स्किल है, मतलब अपने आपको कैसे बोलना है, कैसे कब पॉज लेना है, वो सारी चीज़ें आप पॉलिश कर सकते हैं विद टाइम। लेकिन
जो कोर आवाज़ है वो आपको भगवान से मिलती है, वो आपको माता पिता से मिलती है। तो उस वे में मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड था कि मेरी आवाज़ मुझे अच्छी मिली। और कोशिश करके, थोड़ी मेहनत करके मैंने वो चीज़ अपने जितने सीनियर्स थे, मेंटर्स थे, उनसे करके वो ठीक किया। उसके बाद मैं कॉलेज नहीं गया था कभी, क्योंकि जो मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था उसी दौरान मैं ये सारे काम कर रहा था और मुझे काम के और भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं कहीं कैरिड अवे ना हो जाऊँ और कॉलेज लाइफ एंजॉय ना करने का मलाल ना हो मेरी ज़िंदगी में। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स करते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, और मैं बाहर जाने का सोच रहा था। मीनवाइल रायपुर में एक अच्छी यूनिवर्सिटी खुली और मैंने सोचा कि यहीं क्यों ना एडमिशन ले लिया जाए, और मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया 2 साल के लिए। साथ साथ जितने फ्रीलांस काम होते थे, फ्रीलांस जिनको नहीं पता है मैं बता दूं आपको कि आप आप किसी कंपनी के साथ जुड़े नहीं रहते, लेकिन जो भी काम आप करते हैं किसी भी संस्था से या किसी व्यक्ति विशेष से, अगर आपको वो काम मिलता है तो वो काम लेके आप वो काम एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में करके देते हैं उनको। तो मैं ऐसे काम लेता गया जिसमें मैं डायलॉग्स लिखता था, कविताएं लिखता था, उनके लिए कंटेंट लिखता था। कंटेंट में टेक्निकल कंटेंट, लिटरेचर कंटेंट, अलग अलग टाइप के कंटेंट लिखता था, वॉइस ओवर करता था। और साथ साथ मैं एंकरिंग भी करता था। एंकरिंग मल्टीपल चीज़ों में करता था। एज एन ईएमसी भी काम करता था, बर्थडे पार्टीज होस्ट करता था। उसके अलावा मैं शादियों में जो संगीत का कार्यक्रम होता है वो भी होस्ट करता था। और ऐसे जितनी अपॉर्चुनिटीज़ होते थे मैं सारे सब में जाके कुछ ना कुछ करता रहता था। और उसके साथ अगर किसी अलग से किसी प्रोजेक्ट में जुड़ने का मौका मिलता था तो मैं वो भी करता था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कोर सेम था, एक ही फील्ड की अलग अलग चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया। और मुझे ये समझ में आया कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज़ में नहीं है, मल्टीपल चीज़ों में। और वो मल्टीपल चीज़ें करते करते मैं रश्मि मेरी स्कूलमेट थी, रश्मि और मैं स्कूल में साथ पढ़ते थे। और रश्मि टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही थी ऑलरेडी। तो जब मैं रश्मि से मिलना शुरू हुआ, हम हमारा एक बिजनेस आइडिया था जिसको लेके हम मिले थे, और वो कुछ अलग ही आइडिया था। उस फ्रंट पे हम उतना काम हमने नहीं किया, लेकिन उससे एक ये चीज़ निकल के बाहर आई कि ये एक चीज़ है जो हम साथ में कर सकते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो पूरा क्रिएटिव फील्ड का है और रश्मि का जो एक्सपीरियंस है वो पूरा टेक्निकल फील्ड का है। तो अगर हम दोनों को मर्ज कर दें साथ में तो एक बहुत अच्छा हम कुछ एडवर्टाइजिंग, कुछ मार्केटिंग जैसे स्कोप में कुछ कर सकते हैं। तो बस वहाँ से ये शुरुआत हुई। हमने काम करना शुरू कर दिया। पहले कंपनी फॉर्म नहीं की थी हमने, तो 5-7 फ्रीलांस क्लाइंट्स लिए हमने, उनके लिए काम करना शुरू किया साथ मिल के। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। लोग एक दूसरे से नंबर शेयर कर रहे थे, हमारे डिटेल शेयर कर रहे थे कि इनका काम बहुत अच्छा है। तब हमने फाइनली सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को कंटिन्यू किया जाए। मीनवाइल मैं दूसरी अलग कंपनीज के साथ काम कर रहा था इस टाइम पे। मुझे अपनी कॉलेज से बहुत अच्छे जॉब ऑफर्स मिले थे। 6 लाख का एक पैकेज मिला था, 10 लाख का एक पैकेज मिला था, लेकिन मैंने वो पैकेजेस फॉर सम और दी अदर रीज़न नहीं लिया, क्योंकि या तो मैं कंफर्टेबल नहीं था या जॉब प्रोफाइल ऐसी थी जो मेरे साथ मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने वो इसलिए नहीं लिया। उसके बाद मैंने 2 कंपनीज ज्वाइन की जिनके साथ मैं 6 महीने 5 महीने मैंने काम किया। और एक कंपनी थी उसमें से मैवरिक इवेंट्स, जिसके साथ मैं जुड़ा था एज एन इवेंट मैनेजर। बट मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाता भी था। उनकी एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कोलैबोरेशन था उनका दैनिक भास्कर के साथ में, जिसमें मैं उनके साथ था। और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग देता था, जिसमें मैंने तकरीबन 40 से ज़्यादा कॉलेजेस को कवर किया। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, ITIs और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स को कवर किया, जो कि एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, जहाँ से मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस मिला। उसके बाद ब्रिजेश सर के अंडर मैंने वापस से रेडियो ऑरेंज ज्वाइन किया और वहाँ पे एज अ मार्कॉम मैनेजर मैंने ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर से मुझे रियलाइज़ हुआ कि सेल्स एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो 2-3-4 महीनों में मैंने वो जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो जॉब बहुत ज़्यादा सेल्स ड्रिवन थी। तो वहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही थी, जो मैं कर नहीं पा रहा था। तो मीनवाइल जब रश्मि और मैं साथ में काम करना शुरू कर चुके थे, तो जब हम काम करना शुरू कर चुके थे तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसे फुल टाइम एज अ जॉब लेके काम किया जाए। और हमने क्रिएटिव नेस्ट बनाई। क्रिएटिव नेस्ट जो है वो एक मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग फर्म है, जिसमें हम कंप्लीट एंड टू एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग कह लीजिए, SEO कह लीजिए, आप फोटोग्राफी में हम सिर्फ कमर्शियल फोटोग्राफी करते हैं। कमर्शियल वीडियोग्राफी, कमर्शियल सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। इसके अलावा भी जितने डिजिटल सॉल्यूशंस होते हैं हम उन सारी चीज़ों में काम करते हैं। मैं लिंक में नीचे आपको डिटेल्स और दे दूंगा,
जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाए, आप में से कोई अगर मुझसे जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सके। और वहाँ से फिर हमने काम करना शुरू किया, और जब से हमने काम करना शुरू किया तब से हम 50 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो जब कोविड आता है तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती है, थोड़ा सा स्पेस बदल जाता है, और उस वजह से हम इस बार प्रिपेयर कर रहे हैं कि कोविड में भी हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पे काम करें जिससे कि काम जो है वो थोड़ा बहुत हिले ना, और काम लगातार चलते रहे और ज़्यादा बेहतर तरीके से चलते रहे। इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जो मैं अभी भी करता हूँ। वॉइस ओवर्स में अभी भी करता हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ मैं अपने पेज पे। अभी आप सब जिस पेज पे हैं उस पर भी मैंने काम करना शुरू किया है, और डायलॉग्स लिखता हूँ, गाने लिखता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी एक चीज़ से मेरा पेट जल्दी भरता नहीं है, और बहुत जल्दी बोर हो जाने की प्रवृत्ति है मेरी, जो कि कई मायनों में सही नहीं है लेकिन कई मायनों में बहुत सही भी है। तो मैं समझ नहीं पाता कई बार कि कितना सही है कितना गलत है। मम्मी पापा रहते हैं गांव में, और मम्मी पापा का जो काम है वो कपड़े का काम है। मैं उनको भी सपोर्ट करना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जिस एज में वो हैं, मैं नहीं चाहता कि बहुत समय तक वो काम करते रहें। तो मैं और मेरा जो भाई है छोटू जयदीप, हम दोनों ने डिस्कस भी किया था, लेकिन वो अब पीएचडी करने जा चुका है बाहर, तो उसका वापस आना थोड़ा कठिन है। तो मैं कुछ ऐसा बैलेंस बनाना चाहता हूँ जिससे मैं यहाँ रह के अपनी कंपनी भी चला सकूँ, यहाँ रह के बाकी के जो काम है वो भी कर सकूँ, और वापस घर जाके मैं मम्मी पापा को भी सपोर्ट कर सकूँ। तो ओवरऑल ये सारा कुछ अभी काम है। इसमें से अगर कुछ पॉइंट्स छूट गए होंगे तो मैं आपको बाद में जब और कभी बातचीत होगी तो बताऊँगा। और कैसे मैं अपने गाँव से यहाँ आया वो कहानी भी कभी आपको सुनाऊँगा। बहुत सारी कहानियाँ हैं मेरे पास सुनाने को, और जब कैमरा सामने आता है तो मैं थोड़ा कॉन्शियस हो जाता हूँ। तो कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे आप सबसे खुलने की, और जैसे जैसे वक्त आगे चलेगा मैं शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट होऊंगा कैमरे के सामने, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको चीज़ें बता पाऊँगा। तो ओवरऑल ये जर्नी रही अभी तक मेरी काम को लेके, और बस ये बताना था आप सबको। तो आगे आज का दिन एंजॉय करते हैं फिर हम सब। मयंक को मैं नीचे से देख चुका हूँ, आ रहा है ऊपर। क्या मयंक, तो थका थका क्यों आ रहा है भाई? थक गया वहाँ से। क्यों? एक प्रकार का अजीब लग रहा है। अजीब लग रहा है मतलब? नींद आ रही। सो जा। तो कटरा क्लब चौपाटी के पास ही थे हम लोग, मीटिंग हो गई हम लोगों की। अब भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं आज, तो दादू के पास आके, दादू तो शायद दिख नहीं रहे, दादू है नहीं, शायद स्टोर पे होंगे, वो बाजू में स्टोर है। और कॉल करता हूँ मैं उनको अभी, और कुछ खाते हैं, भूख लगी है। तो क्या खिला रहे हैं आज आप हमको? पेप्सी। कुछ अच्छा खिला दे यार, भूख लगी बहुत जोर से। अरे मैंने रखा है, चूज करो। तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है ना कि इतनी सारी चीज़ें रहती है, मैं ना डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कि क्या खाना चाहिए। तो इसलिए या तो दादू सजेस्ट कर देते हैं हर बार, तो वो बता देते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नया है, क्या मस्त लगेगा, और या तो फिर रश्मि ऑर्डर कर देती है। मेरे को बड़ा दिक्कत होता है ऑर्डर करने में। प्लीज़ बता दे यार क्या खाना है, भूख लगी मुझे बहुत जोर से। हमने ऑर्डर नहीं किए, दीदी ने प्यार से खिलाया हमको। तो वो बोल रही थी कि आपको दही गुपचुप खिलाती हूँ, लेकिन हम लोग ने बोला कि भाई गला थोड़ा ख़राब है, तो ये सूखा गुपचुप उन्होंने बनवा के दिया। चालाकी देखिए आप इसकी। दिस इज नॉट चालाकी, दिस इज चालाकी ओनली। ज़्यादा का फायदा उठाया जा रहा है। खाना खुद ले रही है, दिस इज नॉट ज़्यादा। इतना सा बस चावल मेरे को दी, बाकी पूरा खुद रखी है। अरे ये देखो यार, ये प्लेट तुम्हारा। सब्जी पूरा उसमें डालिए, गधा। दाल इतनी सा सब्जी है दाल तो। में भी मेरे को बस इतना सा दाल दी। अरे जगह नहीं था भाई। नहीं, खाने में, नेवर अंडरस्टैंड खाने में खाना खा के ना मन तृप्त हो जाता है, कुछ भी खाओ मज़ा आ जाता है। तो काफ़ी देर तक हम बैठे हुए थे, और अब मन हो रहा है चाय पीने का। तो यहाँ एंड में चाय सिग्नल करके एक चाय की दुकान है, जहाँ पे चाय, अरे मयंक के लिए तो बोल दे। वहाँ रास्ते में दूसरे भैया मिल गए थे, तो मैं उनसे बातचीत करने लग गया। पीना है, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, तू देख ले। भैया आज सात्विक अवेलेबल है क्या? सात्विक तो नहीं है। ये कौन सी पिलाओगे आज? आप बताओ कैसे चाय पिला दूँ? केसर। केसर पियेंगे? एक केसर दे दो, एक अदरक इलायची दे दो। बना रहा हूँ केसर। हाँ। तो ये सारे स्कूल के बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, और हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि ये लाइफ कितनी अच्छी रहती है। मतलब प्रॉब्लम्स तब भी रहती हैं, बट तब की जो प्रॉब्लम्स रहती है ना, वो आपको तब लगता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो तब आपको रियलाइज़ होता है वो प्रॉब्लम्स तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बहुत छोटी चीज़ें थी। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो
बस वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनको देख के दादू प्रकट हो गए। अभी हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग वो उधर वो बात कर रहे थे, दादू पीछे बच्चे बैठे हैं ना, कि स्कूल की लाइफ कितनी अच्छी रहती है, और हम लोग ये बात कर ही रहे थे और आप एकदम से प्रकट हो गए। दादू बोले थे कि वो थोड़े लेट आएंगे लेकिन तुरंत आ गए, तो अच्छी चीज़, मज़ा आ गया। अब चाय पियेंगे हम लोग। भैया अदरक वाला 3 कर। कौन सा है भाई? ये केसर चाय है, दोनों घर का स्वाद। ये 2 है ना, ठीक है। सबसे अच्छी चीज़ ये है, भले 2 रहता है लेकिन खा के मज़ा। ऐसे तो नॉर्मली मैं यहाँ हमेशा चाय पीता हूँ, यहाँ की चाय अच्छी रहती है, पर आज कैमरा देख के भाई ने और अलग से अच्छी चाय बनाई है। जब भी आप चाय पीने अपना कैमरा ऑन रखें। हाँ, उसे चाय अच्छी मिल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी चाय बनी है, दोनों ही फ्लेवर। मतलब ये पी रही है, दूसरा केसर है ये, और ये अदरक इलायची, दोनों ही चाय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। मेरे स्कूल के कुछ दोस्त मिल रहे हैं अभी, उनसे मिलने जा रहा हूँ मैं, और चल के आप सबको भी बुलाता हूँ। यहाँ आए हैं हम अपने दोस्तों से मिलने, और कंस्ट्रक्शन साइट देख के ये मत सोचिए कि भैया कहाँ है, तो ये एक्चुअली साइट है मेरे 4 दोस्तों, अम्मी, भुर्रू, चोपू और शालू, और ये लोग क्रिकेट खेलना शुरू भी कर दिया। ये लोग उगाते हैं मशरूम, और ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पे। पिताजी हैं आपके? ये वही वैभव जिसकी मैं बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, तो ये है वैभव। कौन है? नहीं, वीडियो है। ये चोपू, ये ऋषभ है और ये भुर्रू का पूरा नाम है अंशुल। ये है जिसका ये साइट है, यहाँ पे कौन सा मशरूम उगाते हो तुम लोग? ऑयस्टर मशरूम उगाते हैं। ये है अम्मी है नहीं अभी शायद यहाँ पे, अम्मी और शालू भी हैं इनके साथ में। तो अगर आपको ऑयस्टर मशरूम चाहिए, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी कि वो कैसा दिखता है। मैं नीचे लिंक में इसका नंबर दे दूंगा, तो अगर आपको ऑयस्टर मशरूम या मशरूम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, ऑर्डर करना है, तो आप इसके नंबर पे कॉल करके ले सकते हो। ये गली क्रिकेट नहीं है, हॉल क्रिकेट। एक मैच खेलेंगे ना भाई, मैं हूँ ना। तो क्या रूल तो बता। तो रूल तो बता। टच फॉर रन, हाँ ठीक है, 1 एंड आउट, हाँ कंटिन्यू 3 मिस आउट, हाँ। 6 मारना आउट है, 6 मारना आउट है। आउट है। तो तू कैसे खेलता है फिर? तू तो सिर्फ छक्का ही मारता था। चल ना भाई, तू भी खेलना। ये पायल है। खेल क्यों नहीं खेल रहा है तू? क्यों नहीं? लेकिन खेल क्यों नहीं? डर रहा है तू? मैं आया हूँ तो चल भाई चल। तू और मैं अपोजिट टीम में रहेंगे तभी तो खेलने में मजा आएगा। चल। बहुत मजेदार है। ओहो, पैर फिसल गया, नहीं तो अभी तो आउट था भाई। मजेदार है यहाँ पे खेलना। तो अब मैं आप लोगों को मशरूम की खेती दिखाता हूँ, ऑयस्टर मशरूम की खेती। और टेक्निकली ये बहुत साउंड है, ये दिखने में भले ही आपको दिख रहा हो कि लफूट है बहुत बड़ा लेकिन ये डेयरी टेक इंजीनियर है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? और ये सारे जो है ये ऑयस्टर मशरूम्स है जिसमें फ्लावरिंग होती है। कोई है तेरे पास जो जिसमें फ्लावरिंग? ये देखिए आप, ये इसमें फूल लगा हुआ है, और ये वो मशरूम है जो आप सब खाते हैं। तो कुछ बताना चाहेगा मशरूम के बारे में? मशरूम के बारे में मतलब यही मशरूम क्यों? क्योंकि इतने सारे मशरूम्स के टाइप्स होते हैं, तो ये क्यों उगा रहे हो तुम लोग? इजी टू ग्रो और न्यूट्रिशन वैल्यू इसका बहुत अच्छा होता है। ओके। और मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है ये। Okay. और ये हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं इसलिए। अच्छा, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप सबको कि मैं डिटेल दे दूंगा नीचे। आपको अगर ऑर्डर करना होगा तो रायपुर में ये फ्रेश डिलीवर करते हैं, और पैन इंडिया ये जो ड्राइड मशरूम्स होते हैं वो ये पैन इंडिया डिलीवर करते हैं। तो ये आप जहाँ से चाहें वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छे से क्या बना? ये मेरी बचपन की मेरी बेस्ट फ्रेंड है ये नौशीन। क्या है बोलना? इतना क्या शर्मा रही है? काम की बात। ये वैभव, आज तेरे बारे में ना मैं पहले ऑलरेडी वीडियो में कुछ रिकॉर्ड किया, तो मैं तेरे बारे में बता चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा ही बताऊंगा ऑफ कोर्स। इतना सीरियस? अगर कुछ गलत बताया तो मेरे बारे में मतलब वो फेक है। ये अमीश से मिला चुका हूँ मैं आप लोगों को एक बार पहले। हाँ, और ये हाँ और ये उषाशी है, ये पायल से भी अभी मिलाया था मैं, और ये चिक्की है, और ये मेरा भाई चोपू। इसको चोपू इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नाम है ऋषभ चोपकर, तो ऐसा कुछ गलत मत समझ लीजिए आप लोग। चोपू है वो, PU। तो मेरे को जल्दी निकलना था, मीटिंग है, और एक न्यूज़ भी आई है तो जिसके लिए पापा से डिस्कस करना है। वो खबर मैंने कल भी आप लोगों को सस्पेंस में छोड़ा था, तो आज मैं बताता हूँ आप लोगों को कि क्या है। आज नहीं, मैं सोच रहा हूँ कल बताता हूँ कि
वो अच्छी खबर क्या है, तो वो एक बार फाइनल करता हूँ मैं पापा से बात करके, और फिर उसके बाद आप सबसे मिलता हूँ। तो फाइनली मैं हो गया हूँ रेडी घर जाने के लिए, और ये सामान तो ऑलरेडी पैक भी था, मैंने ज़्यादा कुछ निकाला नहीं था यहाँ पे। तो अब चलते हैं घर। तो ये है प्रसाद जो मैं लेके आया था, और ये है मेरा बैग, और ये आ गए हम घर। तो फाइनली मैं घर आ गया हूँ और एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ एकदम बिल्कुल। और सामान ले आया हूँ, सामान अनपैक नहीं किया। रूम बहुत ज़्यादा मेसी था, तो आके सबसे पहले रूम साफ़ किया, और भूल गया था कि व्लॉग भी करना है। तो अभी फाइनली याद आया। और तो रूम कुछ ऐसा है अभी फ़िलहाल। ये सारा कुछ अभी भी बहुत मेसी है, बट इससे ज़्यादा ना ऑर्गेनाइज़ हो नहीं पाता मेरा रूम, क्योंकि प्रॉब्लम ये हो जाती है कि रूम मेरा है छोटा, और मैं रहता हूँ नाना के यहाँ पे अपने। तो और सामान, रूम छोटा नहीं है, रूम बड़ा है। मैंने सामान इतना सारा ले लिया है कि दिक्कत हो जाती है सारा सामान एक साथ रखने में। तो कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है मुझे, और वो सारी चीज़ें मैंने एक ही कमरे में डाल रखी हैं, जिसकी वजह से इतना क्लटरी सा हो जाता है ये। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग एंड कीप सपोर्टिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में।